जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रोजगार मेले के लिए जो अभी जीमेल पे वो ईमेल पे आपके मैसेज कल रात को ही सबके पास लगभग आ चुके हैं। और जिन भाइयों के पास नहीं आया वो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। जैसे वो ईमेल लिखने में ना, जैसे यहाँ पे हो गया, आप देखोगे तो अपना ईमेल जैसे डाल रखा है। मेरा ईमेल यहाँ पे कहाँ है, मेरा ईमेल ये रहा, अभिषेक पांडे 2241@gmail.com। तो ये सबके पास एक साथ, ये कंप्यूटर जनरेटेड ईमेल है, ये सबके साथ जो पास पहुंचा वो एक साथ ही पहुंचा है। तो अगर किन के पास नहीं पहुंचा है, गलत वगैरह हो गया है मेल वगैरह, तो मैंने कल एक विशाल भाई था, उसका गलत हुआ था, उसने मुझे फ़ोन किया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिप्लाई कर दिया, उसी मेल पे रिप्लाई कर दिया कि मेरा ईमेल ये था, आपने इस पर भेज दिया है, तो प्लीज़ इसे रिकवर कर लीजिए और एक साथ उसे और काम करना है कि जो आपको लिखना है। अभी ये कन्फ्यूजन भी हो रही है, बच्चों के अंदर क्रिएट हो रही है, कैंडिडेट जो हैं हमारे भाई लोग, उनको एक कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है कि क्या लिख के हम भेजें वहाँ पे। यानी वहाँ पे हमें अपॉइंटमेंट लेटर लेने तो जाना है, दिल्ली जहाँ बुलाएं लेने जाना है, लेकिन वहाँ पे यस और नो कैसे क्या करके लिखना है, तो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले यहाँ पे आपको उसी तरीके का ईमेल आया होगा, यू हेयर बाई inform that your name for selection for the post for which you have applied is under process। यानी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था वो अंडर प्रोसेस चल रही है, यानी अभी भी चल ही रही है वो वैकेंसी, भर्ती अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, ज्वाइनिंग लेटर भी बाकी है, तो वो अभी अंडर प्रोसेस में है, ये लिखा है इधर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16/12/2023 तक, यानी आज 14 तारीख हो गई, तो 16 दिसंबर तक आपको ये जो ईमेल लिखा हुआ है digSIG@crpf.government.in, इस पर आपको क्या कर देना, ईमेल कर देना है। वो ईमेल कैसे करना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। हिंदी में भी लिख सकते हो, अंग्रेजी में भी लिख सकते हो, आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है, लेकिन हिंदी इंग्लिश को प्रेफरेंस देना, तमिल तेलुगु मलयालम में मत लिख देना, क्योंकि वो वहाँ पे नहीं समझ सकते हैं, शायद कोई और बैठा हो। तो जहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल है, 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश में, आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। क्या लिखना है वो अभी मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे वेन्यू ऑफ डेट ऑफ रोजगार मेला बीइंग इंटीमेटेड शॉर्टली, यानी 16 तारीख के बाद, और कब तक आपको जो है बुला लिया जाएगा रोजगार मेले में, और कितना आपको टाइम दिया जाएगा। जैसे अगर दिल्ली बुला लिया तो किसी का घर अगर दूर है, प्रयागराज से कोई बंदा है, उसे दिल्ली बुलाया गया है, तो थोड़ा सा बहुत दूर पड़ जाएगा उनके लिए, तो टिकट वगैरह अगर करवाना पड़ जाए तो कैसे आपको करवाना है, वो कितना टाइम आपको देंगे, तो ये मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए अभी आपको क्या करना है, पहले ईमेल पे रिप्लाई कर देना। इस तरीके से आप सभी को मेल आए होंगे, और जिनका गलत हो गया होगा उनको तो नहीं आया होगा, शायद वो किसी और के पास पहुँचा होगा, अगर उस मतलब ईमेल से किसी और इनका नाम बना हुआ था तब। और अगर देखो आपका ईमेल अगर गलत हो गया है, तो जिस ईमेल से आपको मैसेज आया है, जिस ईमेल से मैसेज आया है उसी प्रकार का आप ईमेल एक बार बना लो। अगर उस पर वो भेज दिए हैं तो उस पर अवेलेबल होगा वो मैसेज, तुरंत आपके पास पहुंच जाएगा। उसे आप बना लो, नया पासवर्ड बना लो, जनरेट कर लो, ईमेल आपके पास पहुंच जाएगा। और नहीं भी करना है तो आपको रिप्लाई कर देना है, और रिप्लाई में ये भी लिख देना है कि यस, अगर आप मैसेज करोगे भी मेरा उल्टा मेरे पास, तो मैं मतलब रोजगार मेला ज्वाइन करना चाहूँगा, वहीं पर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहूँगा। तो ये बातें हो गई भाई। तो इस तरीके से आपको ईमेल आए होंगे, ये सारे ईमेल हैं जो एक साथ हमारे साथ, जैसे हमारे पास देखो अभिषेक पांडे, ये लिस्ट वाइज आ रखी है, जैसे आपका लिस्ट में नाम था उसी प्रकार से आपको ईमेल भी आई है। तो जैसे मेरा नाम था अभिषेक पांडे, अभिषेक आया था, तो अभिषेक के बाद दीपांशु शर्मा का था, वो लिस्ट में नाम भी है। उसका ललित कुमार का था, उसके बाद उनका भी है। और दीपक शर्मा का था, तो ये हमारे मतलब भाई हैं, वो मतलब इनको मैं पहचानता हूँ, दीपक शर्मा को। तो ये चारों ईमेल वो मेरे लिस्ट में एकदम नीचे हैं, ये हम सबसे नीचे ही हैं, हम साथ में ही हैं, तो साथ में इनको ईमेल भी कर दिया गया। तो इससे ये लग रहा है कि सभी को एक साथ आपका ईमेल कर दिया गया है। अब देखो अब भेजना कैसे है आपको, तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ये गड़बड़ होती है, जो सब्जेक्ट आपने ये देखा होगा ईमेल में, ये इस जगह क्या लिख के आया है, इस जगह लिख के आया है, ये देखो अवेलेबिलिटी इन रोजगार मेला, इस जगह पे क्या लिख के आया है, तो अवेलेबिलिटी इन रोजगार मेला। तो ये आपको सेंड कैसे करना है, क्योंकि बच्चे भेज देते हैं तो 9 सब्जेक्ट दिखाता है लिखा हुआ, तो 9 सब्जेक्ट अगर ना दिखाए तो उसमें क्या लिखना है, आपको सब्जेक्ट कुछ लिख के भेज देना है। अब सब्जेक्ट में हमने क्या लिखा था, तो मैं आपको अपना दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा था ये देख सकते हो, तो सब्जेक्ट में आपको लिख देना। देखो यहाँ पे मैंने एक भाई के साथ ये थोड़ा सा डिस्कशन किया था, कैसे भेजना है, कैसे ईमेल करना है, कैसे नहीं करना है। तो उन्होंने जब मेरे पास भेजा तो सब्जेक्ट कोई लिखा नहीं, तो हाय अभिषेक, उन्होंने मेरा नाम लिख के मेरे पास भेज दिया। मैंने कहा हाँ, और ये 9 सब्जेक्ट की तरफ से आया है। अब ये देखने में थोड़ा सा ओड लगता है, देखो कैसे लगता है ये अब ये देखो दोबारा उन्होंने सब्जेक्ट डाल के भेजा, ग्रीटिंग्स, यानी हाय अभिषेक भाई ग्रीटिंग्स है, तो वो सब्जेक्ट लगा के भेज दिया, तो अच्छा लग गया कुछ इस प्रकार से। आप जो देखोगे तो यहाँ पे देखो ये रहा, उन्होंने भेजा था पहले 9 सब्जेक्ट पे लिख के आया था। अब उन्होंने जब यस सर ये तो उनके पास कर दिया, ये यहाँ पे ये मेरे पास भेजा उन्होंने कि ऐसे लिख के भेज देते हैं उनके पास।
तो देखो सब्जेक्ट में उन्होंने लिख दिया यस सर, अब वो ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, ऊपर ही शो करने लगेगा यस सर, वो नीचे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ऊपर भी अगर आपने यस सर लिख दिया है तो वही देख लेंगे वो कन्फर्म कर देंगे। और 9 सब्जेक्ट लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा वो फ्रंट पे, और कितना बुरा सा बेकार सा लगता है कि 9 सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ा इस पर। तो सब्जेक्ट आपको लिख जरूर देना है, अगर किसी ने ऐसे भी कर दिया तो कोई बात नहीं, वो अंदर ओपन करके ही तभी पढ़ेंगे वो। तो अगर सब्जेक्ट नहीं भी लिखा है कोई बात नहीं, दोबारा मत करने लगना। अब नहीं लिखा है कोई बात नहीं, लिख भी दिया है कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आप यस लिख दे हो, अगर केवल आप यस लिख दोगे ईमेल में कि यस लिख दोगे और कुछ नहीं लिखोगे, तब भी उनको ये लगेगा कि हाँ ये रोजगार मेले में आकर के अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेना चाहेंगे। यहाँ पे ये तरीका था। अब ये कैसे लिखना है, सब्जेक्ट को कैसे लिखना है, तो जैसे ही आप उस पर टच करोगे, जो लिंक अभी दे रखी है यहाँ पे साइड DIG SIG करके, ये देख सकते हो जो लिंक से इस पे दे रखी है, इस पे जैसे आप क्लिक करोगे, टच करोगे जैसे तैसे वो ओपन होके आ जाएगा कि इनके पास भेजना है और क्या लिख के भेजना है ये भेज दो। तो नीचे लिखा हुआ आएगा सब्जेक्ट में। अब सब्जेक्ट में आपको क्या लिख देना है, सब्जेक्ट में लिख देना है यस सर लिख देना है, बस यस लगा के कॉमा लगा देना, सर लिख देना, वो सब्जेक्ट वही हो जाएगा। सब्जेक्ट में यस सर लिख देना, उसके बाद नीचे जो आपको लिखना है, नीचे क्या लिख देना है, नीचे वही लिख देना है। देखो अभी मेरे पास मैंने भेजा था, कहाँ गया, ये नहीं, ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखो मैंने क्या भेजा यहाँ पे ये मैंने भेजा है जो मतलब SIG रेंज की तरफ जो ईमेल आई थी नीली नीली, उस पर मैंने क्लिक किया तो जैसे आया तो मैंने सब्जेक्ट में यस सर लिख दिया, और जो डिस्क्रिप्शन में मुझे लिखना था वो भी मैंने लिख दिया। तो मैंने लिखा यस सर आई कन्फर्म टू अटेंड द रोजगार मेला फॉर ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर फॉर द पोस्ट ऑफ CRPF ASI टेक्निकल, इतना मैंने लिख दिया है। अगर आप सिर्फ यस सर लिख देते हो तब भी उनको ये लगेगा कि हाँ इन्होंने हामी भर दी है, इनका जो है ज्वाइनिंग लेटर ये अपना लेना चाहेंगे रोजगार मेले के तहत। तो आपने अगर सब्जेक्ट डाला है नहीं डाला है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी। अगर सब्जेक्ट नहीं डाला भी आपने तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस क्या करना है, 9 सब्जेक्ट यही रहता है कि ऊपर ही देखते हैं, जैसे आपका अभी ईमेल आप चेक करते रहोगे, ईमेल अगर चेक करते रहो, देखो यहाँ पे जैसे इनकी तरफ से ये आया तो ये जो अवेलेबिलिटी रोजगार मेला, ये तो बाद में दिखाई पड़ेगा, जो नीचे लिखा हुआ है जब ईमेल को खोलोगे तब ओपन होगा ये। अगर ऊपर से देखोगे किस तरीके से, तो आपका राजेश कुमार का नाम था और अवेलेबिलिटी रोजगार मेला के तहत इन्होंने आपके पास नोटिफिकेशन भेजा है, ये ऊपर ही दिखाई पड़ेगा, ऊपर ही शो कर देगा। अब मान लो वो जल्दबाजी में अंदर ईमेल खोलने का ना मौका ना मिला, ऊपर ही उन्होंने सब्जेक्ट में यस सर देख लिया, तो उनका मतलब ये हो जाएगा हाँ बच्चे ने कर दिया कि हम आना चाहेंगे, तो सब्जेक्ट में ये लिखना रहता है। तो कल इसी पे डिस्कशन हुआ था हमारा भाई के साथ, ये रात में हमने डिस्कशन किया था। ये अंकुश बाबू जी हैं और 80 नंबर पे इनका जो है वो मतलब इनका रोल नंबर है 80 पे है ये। तो इन्होंने मतलब इन्होंने कहा कि 9 सब्जेक्ट कल लिख के डालेंगे तो वही दिखाई पड़ेगा ऊपर जा करके। तो थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया, थोड़ा वगैरह वगैरह भेज के देखा कि ऐसे लगेगा ऐसे देखेगा, तो मैंने कहा हाँ सब्जेक्ट डाल के भेजो तो अच्छा रहेगा और ज्वाइनिंग लेटर आपका मतलब वहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा, तो कंफर्म करा देंगे। और देखो अगर नहीं जाना है तो नो लिख देना, ये मत करना कि यस लिख के फिर जाओ ना। अगर जाना है दिल्ली तो मेन करके दिल्ली बुलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी कॉल पे बात हुई हैं वो इन्होंने यही कहा है कि दिल्ली बुलाना पड़ेगा, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। अब दिल्ली के अलावा वो बाद में पता लगेगा कि कहाँ पे आपको बुलाया है, वो नीचे लिखा भी है कि डेट ऑफ वेन्यू जो होगी वो कब बता दी जाएगी, अभी मैं बताऊँगा एग्जैक्ट आपको कब बता दी जाएगी वो। तो दिल्ली अगर जाना है आपको तब आप यस करके लिखना, उसमें यस सर। अगर नहीं जाना है तो क्या करके लिखोगे आप, नो सर, उस पर सब्जेक्ट पे डाल देना नो सर, और नीचे भी लिख देना नो सर आई कैन नॉट, हाँ आई कन्फर्म टू आई डोंट अटेंड द, या आई कैन नॉट अटेंड द रोजगार मेला, ये आपको लिख देना है। क्योंकि अगर लिख दिए यस सर और नहीं गए तो थोड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे होगी। क्योंकि देखो हमारा जो भाई था एक SSC GD का, वो CISF का ज्वाइनिंग लेटर, उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिला था लखनऊ में, तो उसने बताया था कि वहाँ पे जितने बच्चों को बुलाया जाता है उतने बच्चों की वहाँ पे मतलब प्लानिंग करके रखते हैं, वो कुर्सी वगैरह लगवाई जाती है, तो आपके लिए कुर्सी फिक्स कर दी जाएगी। वहाँ पे अगर नहीं जाओगे तो कुर्सी खाली रहेगी, तो खाली रहेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अगर नहीं जाना है तो नो सर लिख के तब डाल देना, अगर जाना है तो यस सर लिख के तब डाल देना। अब टाइम निकाल लो भाई, उसके बीच में कोई काम ना पड़ जाए आपको, क्योंकि 16 तारीख के बाद ही ये मैसेज आएगा। जो डेट ऑफ वेन्यू आपको नोटिफाई कराई जाएगी वो आपका 16 के बाद ही करवाई जाएगी, और 16 के बाद कब तक करवा ली जाएगी, तो मैं 100% श्योर के कहता हूँ 16 से 18 के बीच में आपको डेट और वेन्यू प्लेस कंफर्म करवा दिया जाएगा। वो आपको और मान लो 7-8 एक हफ्ते का समय दे देंगे, टिकट वगैरह करवानी है करवा लो, नहीं तो अगर कैसे भी आप जाना चाहो जा सकते हो, तो एक हफ्ते का 10 दिन का समय दे देंगे। और लास्ट जो रोजगार मेला लगेगा वो 30 दिसंबर को लगने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंटेड है। देखो लास्ट वीक चल रहा है, मतलब लास्ट वीक भी चल रहा है, अभी नहीं सेकंड वीक चल रहा है दिसंबर का, लास्ट वीक में। और 25 के बाद ही रोजगार मिलने का आशंका है, क्योंकि 25 से पहले नहीं लगेगा। स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक कोई रोजगार मेला लगवाई है तो वो मंथ के एकदम लास्ट में लगवाती हैं। तो यहाँ पर भी 100% श्योरिटी है, मंथ के लास्ट में ही रोजगार मेला लगेगा आपका, क्योंकि 16 तक आपको टाइम दिया है, 2 दिन मैसेज आने में लग जाएंगे,
कि मतलब मैं आने में लग जाएंगे कि हाँ किसी किसी के पास भेजा, किसी किसी के पास नहीं भेजा। तो वेन्यू एक साथ बता दीजिएगा। अब इससे देखो ये लग रहा है ना कि आपका कंप्यूटर जनरेटेड ईमेल है। अब देखो वो पहले क्या हो रहा था, पहले कॉल आ रही थी बच्चों के पास कॉल आ रही थी, तो किसी के पास आ रही थी, किसी के पास नहीं आई, तो उन्होंने तुरंत उन पर फ़ोन कर दिया कि मेरा नहीं आया, मेरा ये नहीं आया, मेरा वो नहीं आया। तो उन्होंने क्या कर दिया, कंप्यूटर जनरेटेड ईमेल बना दिया। उन्होंने सबको एक साथ ही क्या कर दिया, मतलब मेल कर दिया कि आपको रोजगार मेला में आना है या नहीं आना है। अब इससे यही आशंका जताई जा रही है कि देखो दिल्ली आपका 100% है, दिल्ली बनने वाला है। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर देखो ईमेल इस प्रकार से आई है तो वेन्यू भी एक ही फिक्स होगी, और जो मैसेज आएगा ना वो इसी मेल के थ्रू आपके पास पहुंचेगा 17-18 में। ये देख लेना आपके पास फटाफट से, जैसे कल रात को मैं चेक कर रहा था, सभी बच्चों के पास एक साथ ईमेल आ रही थी, एक साथ, नहीं मेरे पास आई, बच्चे यही कह रहे थे मेरे पास आ गई। तो लगातार एक साथ ही ईमेल आएंगी और डेट ऑफ वेन्यू एक साथ ही बुलाई जाएंगी। तो डेट ऑफ वेन्यू फिक्स है, वो दिल्ली में ही होगा और कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर वैसे करना होता तो कॉल के थ्रू बता देते आपको, अलग अलग डिपार्टमेंट से आपके पास कॉल आते, उसके थ्रू आपको नोटिफाई करवा दिया जाता। तो इससे यही लग रहा है 100% भाई दिल्ली जाना पड़ेगा आपको, और दिल्ली का भाई वेन्यू डेट एक साथ आपको बता दी जाएगी। कुछ भी हो सकता है, मैं 90% श्योर हूँ यहाँ पे कि दिल्ली बुलाया जाएगा, कहीं अलग बुलाया जाएगा। स्टेट को आप लखनऊ नज़दीक पड़ेगा, मेरा नज़दीक लखनऊ पड़ेगा, दिल्ली मुझसे दूर पड़ेगा, तो लेकिन अब बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये रही बात। तो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और कब तक आ जाएगा, देखो आज है 14 तारीख, अभी 15 और 16 तक इंतजार करना है, क्योंकि करना पड़ेगा, आज करो कल करो, 16 को पूरा करना है। 17 को 100% श्योर हूँ मैं, 17-18 के बीच में आपके पास मेल आ जाएगी, कहाँ पे कब लोकेशन हर एक चीज़ आपको बाकायदा बता दी जाएगी। इस लोकेशन पे यहाँ पे आपको आना है, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में पहुँच जाना है। अपना कुछ लेके मत चले जाना, फाइल वगैरह ले लेना, अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जैसे होता है ना, सारे डॉक्यूमेंट की एक फ़ाइल बनवा लो। फाइल में वो डॉक्यूमेंट सारे रख के सेफली, उसे ऐसा नहीं है बहा के वैसे हाथ में लटका के चले चलो, बैग ले लो, उसमें रख लो, पेट में लगा लो अपना, तो अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके वहाँ पे जाना है। अब ये भी नहीं होता कि अब देखो वो तो आएगा, उसमें लिखा रहेगा, जब डेट ऑफ वेन्यू आएगी तो उसमें लिखा रहेगा क्या आपको लेकर आना है क्या नहीं आना है। लेकिन अभी तक जो बच्चे रोजगार मेले में गए हैं उन्होंने बताया कि भाई हम सारा डॉक्यूमेंट अपना वहाँ पे लेके चले जाते हैं, और वहाँ से कोई प्रॉब्लम मांगते वगैरह तो नहीं है, लेकिन अगर कुछ भी दिक्कत हो मांग लिया, और नहीं इतना तो कहते हैं कि आधार कार्ड लेके आना है बस। अब वो वेन्यू डेट आपको जब बताई जाएगी उसी में बता दी जाएगा क्या लेकर आपको आना है। तो ये सारा प्रोसेस रहा। और सब्जेक्ट में अगर आपने नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, आपने ऐसे भी डाल दिया तो उससे कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 9 सब्जेक्ट हो या आप सब्जेक्ट डाल के किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिसने कर दिया है दोबारा मत करना, और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए वीडियो है भाई, वो आप दोबारा ऐसे ही कर लेना, आराम से कर लेना, सब्जेक्ट वगैरह डाल लेना, आराम से लिख देना। और हिंदी वालों को बता दूं मैं, अगर हिंदी में आप लिखना चाहते हो तो ये लिख देना, हाँ सर मैं रोज़गार मेला ज्वाइन, या मैं मतलब क्या करते हैं उसे, क्या करते हैं मतलब जो आपने इनविटेशन दिया है, तो हाँ सर मैं जो रोज़गार मेला है उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ और मेरी सहमति इसमें है। तो ऐसे आप हिंदी में लिख देना, अगर इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख देना। वैसे हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिखो। वो पता है क्या देखेंगे, वो यस और नो देखेंगे, और कुछ आगे देखने वाले नहीं हैं। कुछ भी लिखे रहो आप, क्यों पूरा पन्ना लिख दो वहाँ पे, एक पेज भर दो, वो कुछ और देखने वाले नहीं है। वो यस और नो देखेंगे। यस लिखा है तो हाँ मतलब आपको बुलाया जाएगा, और नो लिखा है तो वहीं पे आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपके घर पहुँच जाएगा। और एक बात मैं कहूँ तो ये रोजगार मेले के तहत यानी वहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, और ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू और अदर से भी आएगा, बाई पोस्ट अदर भी आएगा। तो वो आपका यहाँ पे इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो भाई अब फटाफट से, अभी तक इंतजार होता कि कब होगा रोजगार मेला और कब गब्बर आएगा और कब रूपा आएगी। तो सब आपका गब्बर भी मेला लगवा दिए, तो अब मेले में चलना है। हाँ, और वहाँ पे सब मिलेंगे, गब्बर मिलेंगे, रूपा और सांबा सब मिलेंगे, तो सब वहीं पे मिलेंगे। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा था व्हाट्सएप ग्रुप में यही चल रहा था, ये बच्चे जो टाइम पास कर रहे थे वही कॉमेडी करके कि मतलब गब्बर कब है मेला, ये सांभा कब है मेला। तो बता मेला आ गया भाई, तुम्हारे पास मेल आ गया मेले का। तो मेला आपको ज्वाइन करना है, जिनको नहीं करना है देखो भाई 161 बच्चे हैं टोटल, 161 बंदों के पास टोटल मेल आई होगी, और सभी जो होंगे चलेंगे दिल्ली। सभी वहाँ पे हम मुलाकात करेंगे सभी से, और सभी वहाँ पे मिलना। कुछ हमें जानते भी हैं, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन लगभग जो हैं 161 बंदों में से मैं यहाँ पे इतना कंफर्म करता हूँ कि 161 बंदे जो हैं वो यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे जानते ज़रूर होंगे। क्योंकि सीआरपीएफ एसआई और एएसआई की जो वीडियो बनाता था लगभग मैं थोड़ा सा इसमें इंडल्ज था, जब मेरा मतलब आगे सब प्रोसेस हो रहा था तो मैं वीडियो बनाता था इस पर। तो लगभग सभी बच्चे मुझे जानते होंगे, तो वहाँ पे आपसे मुलाकात जरूर होगी दिल्ली में, और मिलना जरूर। चाहे आप मुझे इससे पहचानते हो, चाहे आपका पर्सनल कॉन्टैक्ट हो मेरे पास, और या मेरा नंबर हो आपके पास, या आपने ग्रुप नहीं ज्वाइन किया व्हाट्सएप ग्रुप तो उसको ज्वाइन कर लीजिए।
आप नंबर भेज देना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे अभिषेक 9986 पांडे है, उस पर आप अपना नंबर कमेंट कर देना, मैं आपको ऐड करवा दूंगा ग्रुप में। ग्रुप में रहने से ये फ़ायदा मिलता है कि भाई कुछ भी होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है, सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। मैं इतना बात कहूँ, अमित कुमार जिसके पास सबसे पहले कॉल आई थी, जो SI क्रिप्टो से हैं, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो से हैं, तो उनके पास सबसे पहले कॉल आई थी, उन्हीं के पास सबसे पहले मेल भी किया गया है। आप जाके देखना, वो मतलब ग्रुप में आना, जब जोड़ना ग्रुप में जुड़ जाना तो वहाँ पे देखना सबसे पहले उनके पास मेल आई थी और तुरंत उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि भाई मेरा आ गया, मेल आई मेरे पास, ये क्या है रोजगार मेरा वगैरह। तो उसके बस तुरंत बाद जस्ट बच्चों के बाद मेरे पास आ गई। तो ये फ़ायदा होता है ग्रुप में जुड़ने का कि आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाता है सबसे पहले मिल जाता है। तो आपको अगर ज्वाइन करना है ग्रुप, तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप कमेंट कीजिए नंबर इंस्टाग्राम आईडी पे मेरे, वहाँ पे मैं आपका नंबर ऐड करवा देता हूँ ग्रुप में। या तो फिर आप टेलीग्राम जो चैनल है, वो जो ग्रुप है उसको फॉलो कर लीजिए, वो CRPF SI एंड ASI टोटल मेडिकल पास कैंडिडेट हैं, उससे मैंने ग्रुप बना रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों में आपको मिल जाएगा अच्छा खासा देखने को, लेकिन ग्रुप जो होता है व्हाट्सएप का वो भाई बेटर होता है, वहाँ पे हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखो लगभग अभी ज्वाइनिंग तक साथ ही चलना है, तो इसलिए कह रहा हूँ आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप ज्वाइन कर लोगे तो अभी तक देखो, अभी रोजगार मिला है, फिर ज्वाइनिंग मतलब लेटर मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर में जो जो लिखा रहेगा उसमें देखो सबको सब पता तो होता नहीं कि कैसे क्या करवाना है, जैसे मुझे भी अब इतना थोड़ा ना आइडिया कि सब कुछ पता ही है, पहला ज्वाइनिंग लेटर है जो हमारे हाथ में आया है, तो सब कुछ जो लिखा रहेगा वो उनके थ्रू पता कर लेंगे, तो भाई लोग बता देंगे इसमें ये लिखा है पॉइंट, इसमें क्या कैसे करवाना है, पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह चीज़ें जो होती हैं वो कैसे क्या करवानी है, तो ग्रुप में ही वो डिस्कशन हो पाता है। ग्रुप से बहुत बढ़िया लाभ मिल पाता है, हमें सहायता मिल पाती है कि हम जो काम है अच्छे से करवा पाते हैं, कोई गलतियाँ नहीं होती हैं, तो ये हो जाता है ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा। और अभी तक जनवरी लास्ट तक हमें ज्वाइनिंग पे जाना है, तो भाई उसके लिए बैग पैक करना पड़ेगा, क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे क्या मतलब पैक करना है हमें, सारा वगैरह कुछ वो ग्रुप पे ही बात होगी, वहाँ पे पैकिंग होगी। तो अभी तो चलिए पहले मेले में मिलते हैं सबसे आपसे, जो दिल्ली में लगने वाला है, और 16 तारीख है, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके 16 के बाद आपको नोटिफाई कर दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा, दिल्ली में मुलाकात करते हैं। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर देना, जो भाई अभी तक नहीं किए हैं मैसेज उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए, और जिन्होंने कर दिया है वो वीडियो एक बार देख लें कि आपने सही किया गलत किया, कोई बात नहीं, गलत तो कोई नहीं गया, आपने हाँ लिखा है वो कन्फर्म है कि हाँ का मतलब आपको वहीं पर बुलाया जाएगा। सो भाई मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।